विपक्ष वाले बोल रहे हैं सर कि निशांत कुमार को खुद अभी हेल्थ सही नहीं है, उनको खुद इलाज कराने की कौन जरूरत। बोला? नाम बोलिए, नाम बोलिए। विपक्ष के लोग अरे नाम बोलिए ना, बखिया उधेड़ देंगे उनका हम। बिहार में पुल गिरने की समस्या बढ़ती जा रही है सर, काफ़ी सुनने को मिल रहा है। जेपी से तू गिर गया कब? ये गांधी से तू भी, और ये जो सिमरिया पुल ये सब गिर गया सब। भागलपुर में नहीं अपवाद कोई एक ही को पुल बना है बिहार में। हमको भी डर लगा कि हमको भी जाना था छपरा, हम सोचे कि पुल में गिर गया तो जाएंगे कैसे। क्या कहेंगे सर तैयारी 4 के अभ्यर्थी को, आप क्या कहेंगे? तो शिक्षा मंत्री जब बोल दिए तो हमारे बोलने का क्या औचित्य है? कह के 1 सप्ताह में निदान निकालेंगे, लेकिन बेचैन आत्मा मत रहिए, पढ़ने में मन लगाइए। नहीं तो जिनका केस में नाम पड़ गया, न तेजस्वी जी उनके जमानतदार बनेंगे, न राजेश राम जी बनेंगे। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत। अब देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी हम जदयू एमएलसी नीरज कुमार जी के आवास पे हैं और हमारे साथ नीरज जी हैं। जिस प्रकार से अभी चर्चे चल रहे हैं परिवारवाद को लेकर, क्या कहेंगे सर? निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है, काफ़ी लोग तेजस्वी यादव खास करके बोल रहे हैं कि परिवारवाद अब हम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। क्यों नहीं उंगली उठा सकता है? लालू जी जब जेल जा रहे थे तो राबड़ी देवी किस सदन के सदस्य थी? वो सवाल उठा रहे हैं तो उनको पहले अपना जवाब देना चाहिए कि राबड़ी देवी जी किस सदन के सदस्य थी? कभी राजनीति के तरफ देखी थी? निशांत कुमार का बेतिया में कार्यक्रम पश्चिम चंपारण में, उसके बाद मंत्रिपरिषद में शामिल होना, पूरे जो क्रम है उसमें नीतीश कुमार जी का बयान दिखा दीजिए कोई। लेकिन लालू जी का बयान ऑन रिकॉर्ड है। 2019, 2020, 2024, 2025 4 चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी जी ने किया और लगातार हारते रहे, तब पर भी उनको विधानमंडल का नेता बना दिया गया। ऐसा नहीं है कि मंगलयाल मंडल जी में योग्यता कम है, सिद्दीकी साहब में योग्यता कम है। खैर उनका अपना पार्टी का असली मसला है। तेजस्वी जी को इतना जरूर निशांत कुमार की सक्रियता ने तय कर दिया कि अब तेजस्वी जी बिहार रहने लगे, नहीं तो बिहार ही नहीं रह रहे थे। निशांत कुमार की सक्रियता से इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर हो गए तेजस्वी जी, नहीं तो ये कहाँ बिहार में मिलने वाले थे। जब जनता का मैंडेट आया था तो ये भी नहीं बोले ही नहीं कुछ। तेजस्वी जी लेकिन ऐसा कहते हैं कि हम संघर्ष करते हैं, हम लड़ के चुनाव मतलब कि जीते हैं, लेकिन निशांत कुमार डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया है, ये तो परिवारवादी है ना। नहीं, हम तो उनसे पूछ रहे हैं, उनकी माँ बनी थी उस पर जवाब दे दें तो हम जवाब दे देंगे। राबड़ी देवी कैसे बनी थी? संघर्ष की थी। खाना बनाना भी संघर्ष है, जीवन यापन भी संघर्ष होता है ना, व्यक्तिगत जीवन के लिए ना। और राघोपुरी पहले कहाँ न्योतापुर है, वही मांग लीजिए लिस्ट इनसे। जब विधायक नहीं बने थी बोलते हैं कि हम 5 साल पहले संघर्ष कर रहे थे, तो कहाँ राघोपुर में न्योतापुर है, जरा बता दीजिए हमको। अरे यही ना काम है एमएलए का जी। अब तेजस्वी जी का कौन काम है? अरे बिजली हम ही पहुँचाएँगे, सड़क हम ही बनाएंगे, स्कूल हम ही बनाएंगे, रोड हम ही बनाएंगे, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना बनाइए। तो आपके काम तब एगो न्योतापुर ना है खाली, तो न्योतवापुरी है क्षेत्र में। तेजस्वी जी सर ये भी बोल रहे थे कि अब भाजपा सरकार आते ही यादवों पर टारगेट किया जा रहा है। अब अपराध करने वाले की जाति अगर तय कर रहे हैं तो दुर्भाग्य इनका है। अरे अपराधी गुंडा किसी जात का होता है, किसी समुदाय का होता है, वो अपना माँ पिता का तो हुआ ही नहीं। किसी के माँ पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा अपराध में चला जाए, तो जब माए पिता का नहीं हुआ, अरे कानूनी इनकाउंटर में हम भरोसा करते हैं, लेकिन पुलिस पर कोई हमला करे तो पुलिस को तो अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो जाति देख करके नहीं होता है। अपराध करने वाला जाति देख कर अपराध कर रहा है, इसका मतलब अगर उनकी बात को सही मान लिया जाए तो यादव समुदाय को वो अपराधी मान रहे हैं। यादव समुदाय अपराधी है, पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हैं, बड़े बड़े महकमे बड़े बड़े पद पर नहीं हैं। अगर उनकी बात को ही सही माना जाए कि यादव समुदाय को टारगेट किया जा रहा है इनकाउंटर में, इसका मतलब यादव समुदाय अपराध कर रहा है, पूरे समुदाय को आपने अपराधी घोषित कर दिया। फंस गए तेजस्वी जी, ऐसा बयान से बचिए, नहीं तो उजरा जाइएगा, हम लोग उजरा देंगे इसमें। आप फंस जाते हैं बोल करके। सर उपेंद्र कुशवाहा का बेटा दीपक कुशवाहा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डायरेक्ट मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन जब वही आम जनता के लड़का नौकरी के लिए डिग्री लेकर जाते हैं तो लाठी डंडे खाना पड़ता है पुलिस का। इसमें नहीं, इसके पहले कहाँ लाठी चला? TRE 1 में बहाली हुआ पैसा लगा, जमीन लिखा है TRE 2 में, TRE 3 में, 1 में,
अभी सरकार गठन भी नहीं हुआ, गठन हो गया, विभाग मिल गया, 24 घंटा भी नहीं हुआ कि जुलूस निकलवा दिए नेताजी। तो नेताजी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, नेताजी का कुछ हुआ? FIR में नाम पड़ा नेताजी का? नेताजी निकलवा दें। तो क्या निकलवाया? आखिर कोई भी नेतृत्व करता जो है वह शिक्षा मंत्री से मिलते, बधाइए के बहाने जाते। युवा बोल रहे हैं परेशान है सर। ना, आपको यह जानकारी है। युवा एकदम बिहार में 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ रहा है, 10 रुपया में इंजीनियरिंग महीना में पढ़ रहा है। तो युवा पढ़ रहा है कि बुजुर्ग आदमी पढ़ रहा है? एग्रीकल्चर में 2000 रुपया स्टाइपेंड हम महीना में दे रहे हैं, युवा नहीं परेशान है। 2-3 साल से वैकेंसी नहीं निकला है, काफ़ी एक्सपायर हो रहे हैं। अच्छा, 5 लाख जो वैकेंसियाँ निकला था तो उस समय ही थे। कौन राज्य में है 5 लाख जी बहाल हुआ है टीचर? जरा हमको बतावे कोई, हम भी ज्ञान अपना बढ़ाएंगे। 5 लाख टीचर पीपुल रेशियो में प्राइमरी में हम देश में नंबर 1 है। तेजस्वी जी के पापा मम्मी जब थे ना तो 125 पर एक टीचर था। अरे भाई, प्रक्रिया है बहाली का। क्या कहेंगे सर TRE 4 के अभ्यर्थी को, आप क्या कहेंगे? तो शिक्षा मंत्री जब बोल दिए तो हमारे बोलने का क्या औचित्य है? कह के 1 सप्ताह में निदान निकालेंगे, लेकिन बेचैन आत्मा मत रहिए, पढ़ने में मन लगाइए। नहीं तो जिनका केस में नाम पड़ गया, न तेजस्वी जी उनके जमानतदार बनेंगे, न राजेश राम जी बनेंगे। अगए जिसका नाम पड़ा ना, अब चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, बैंक से लोन नहीं मिलेगा, कोई भी कारोबार करेगा तो लोन नहीं मिलेगा। अब बताइए तो, वो बेचारा गरीब का बेटा तो गुनाहगार नहीं है? कोई भी सेंस वाला आदमी कहेगा कि भाई सरकार बनी है, मंत्री से जाके मिलेगा, उनको जाकर के कहेगा, उसके बाद लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। आज जुलूस सर्वदलीय सहमति क्या है कि हम लोग गर्दनी बाग में धरना पर बैठेंगे? तो कौन अधिकार दिया है? यह कानून नहीं, सर्वदलीय सहमति है, ये कोई हमारा विषय नहीं है। हाँ, नशाखोरी सब में जो हम लोग चेन उन बनाए थे, वो जल जीवन हरियाली का, उसका अधिकार है। लेकिन अब कानून को भी समझिए और किसी के बहकावे में मत आइए। नौकरी TRE 4 भी होगा, TRE 5 भी होगा, निश्चिंत रहे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े नौकरी नहीं मिलता है। शिक्षा स्वास्थ्य के लोग क्या कहेंगे सर? क्या लगता है कि अब तो एकदम गड़बड़ है ना। 19 को 16 मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला है? सब चरवाहा विद्यालय में बदल गया सब, एकदम सब अथी हो गया। PMCH का जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें बिल्डिंग नहीं, मरीज के लिए है, ये नहीं है, वो मरीज का बिछौना रहेगा उसमें खाली। शिकायत सुनने को नहीं, शिकायत हम कह रहे हैं कि किसका शिकायत नहीं, घर में शिकायत नहीं होता है। PMCH से बेहतर सरकारी गरीब आदमी का इलाज नहीं हो, इसके लिए साजिश के तौर पर फैलाया जाता है। गरीब आदमी कहाँ इलाज कराएगा? मैंने PMCH खराब है। विपक्ष वाले बोल रहे हैं सर कि निशांत कुमार को खुद अभी हेल्थ सही नहीं है, उनको खुद इलाज कराने की जरूरत। कौन बोला है? नाम बोलिए। विपक्ष की लोग नाम बोलिए ना, बखिया उधेड़ देंगे उनका हम। यही सब बात बोला जाता है, व्यक्तिगत टिप्पणी किया जाता है। तेज प्रताप का स्वास्थ्य कैसा था? है हिम्मत बोलने का? है हिम्मत? राजद कार्यालय के सामने खड़ा हो जाएगा, धोती उठा के भागेगा सब। इतना डर भय है। इस ढंग की भाषा किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। निशांत कुमार साइंस कॉलेज में पढ़ा है, जो बोले होंगे ना, हमारा दावा है कि साइंस कॉलेज में गेटवों पर नहीं गए होंगे। BIT मेसरा में निशांत कुमार पढ़ा है, सेंट्रल स्कूल में पढ़ा है, साइंस कॉलेज जहाँ नाम लिखाने में उस समय गर्व होता था लोगों को। हमको लगता है जो बयानमा दिए उनका जरा पूछिएगा, साइंस कॉलेज में पढ़े थे, फॉर्मों भरे थे, लिस्टों में नाम आया था। सर लास्ट सवाल आपसे रहेगा, शराबबंदी के ऊपर क्या कहेंगे सर? काफ़ी देखा जाए तो सूखा नशा की जो प्रक्रिया बढ़, सूखा नशा केवल बिहार में होता है, पंजाब में एकदम नहीं, गलती से भी नहीं, गुजरात में नहीं। अगर हमारा अभियान गलत है तभी तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय कुमार ने कहा कि नशा के खिलाफ अभियान चलाएंगे। इसका मतलब वहाँ तो शराबबंदी नहीं है, ये दारू पिए लिए जगह खोज रहा है कि सूखा नशा का प्रचार करें। सबसे ज़्यादा सूखा नशा पंजाब में है, जहाँ शराब को वैधानिक माना गया है। बिहार में शराबबंदी, ये सब बोलने से शराबबंदी में कोई ढील नहीं मिलने वाला है। छेड़छाड़ कोई करिएगा इसमें तो महिलाओं का श्राप लग जाएगा। सर बिहार में पुल गिरने की समस्या बढ़ती जा रही है सर, काफ़ी सुनने को मिल रहा है। जेपी से तू गिर गया कब?
ये गांधी सेतु भी और ये जो सिमरिया पुल ये सब गिर गया सब। भागलपुर में नहीं, अपवाद कोई एक ही को पुल बना है बिहार में। हमको भी डर लगा कि हमको भी जाना था छपरा, हम सोचे कि पुल में गिर गया तो जाएंगे कैसे। होमवर्क पहले करिए, जानिए। वह 2021 में पुल बना है, शायद 2020 या 21 में बना है, और उसका मेंटेनेंस NHAI के जिम्मे है। IIT रुड़की और दूसरे लोगों को जिम्मा दिया गया जांच के लिए, और जो कार्यपालक अभियंता थे उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया में NHAI के रिकमेंडेशन पर कार्रवाई हुई है, चूँकि उन्हीं को मेंटेन करना है। और यह तो स्वाभाविक है, इस ढंग की घटनाएं होती हैं। अब MP फंड का पुल गिरा, बड़ा हल्ला था सिवान में। कब बना है भाई? 96 में। तो 96 में पुलवा बना है तो MP साहब तकनीकी विशेषज्ञ हैं। अरे भाई किसी लिए नीतीश कुमार जी ने मेंटेनेंस पॉलिसी लाया, इसी अनुभव के आधार पर कि सड़क, पुल, पुलिया सबका मेंटेनेंस के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्टर काम लेगा उसको जिम्मा दिया गया कि मेंटेन भी आप ही को करना है। देखिए, जदयू MLC नीरज कुमार जी से तमाम मुद्दे को लेकर बात करने की हम प्रयास कर रहे थे। आप देख रहे थे, सुन रहे थे। आप लोगों को क्या राय विचार है? अपनी राय विचार कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।